बुलेटिन में सबसे पहले बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। अब अक्लमंदी इसमें है कि हम एक चीज़ को लेके आगे बढ़ें कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी सी अकल मुझे आई है, मुझे अब ना ऐसे इस मुल्क में मैं रहता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि मैं एक ऐसे माशरे में रह रहा हूँ जहाँ पे हर दिन कातलाना हमले हो रहे हैं। मतलब कि कातलाना हमले, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि गरीबों के चूल्हे बंद हुए हैं। एक तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने IMF को ख़त लिखा है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। सर, भारत मैक्सिमम भी आपसे अभी जो है ना तकरीबन 15 से 20 साल आगे है। आप उनकी डील्स चेक करें USA के साथ। अच्छा, इवन वो ये नहीं कि सिर्फ USA के साथ डील्स करते हैं, और रशिया के साथ भी एट द सेम टाइम डील कर रहे हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की नई सरकार को सरकार चलाने के लिए IMF से $6 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान इसके लिए योजना भी बना रहा है। पाकिस्तान में बनी नई सरकार इस लोन से पाकिस्तान पर जो पहले से कर्ज है उसे चुकाएगी, और इसके लिए पाकिस्तान IMF से मार्च या अप्रैल में कटोरा लेके भीख मांग सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नई सरकार को $350 अरब की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए लंबे समय के लिए लोन चाहिए होगा। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार IMF के अलावा चीन से भी लोन ले रहा है। पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी पतली हो चुकी है कि उसे जहां से भी लोन मिलने की उम्मीद दिखती है वो वहां हाथ बढ़ा देता है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ हाल ही में फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। यही नहीं, पाकिस्तान ने प्रति यूनिट बिजली 7 रुपए महंगी भी कर दी है। इस पर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के नेता फौरी राहत का काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकलने के लिए इसका कोई स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान में होता नहीं दिख रहा है। कि आपने क्या करना है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो हैं उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो हैं वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं 2 चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कुछ तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो। इनसे भी सुनेंगे कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन का पल्स क्या कह रहा है, वो क्या वाकई डिसअपॉइंटेड हैं। असद अली शाह साहब पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक्स हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। सर, आपका भी शुक्रिया। शहबाज ज़ैदी साहब, आपसे शुरू करेंगे। जो कुछ हुआ उसको छोड़ दें, अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की जो हुकूमत बने उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम इनको ठीक कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हुसैन साहब, जो पाकिस्तान की क्योंकि हमारी गुफ्तगू सिर्फ मईशत की हद तक है जी, तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें हमें कुछ फंडामेंटल पहले हम डिसाइड कर लें कि उन फंडामेंटल्स में हमें रहना है, उसके अंदर रहते हुए काम करेंगे। पहला फंडामेंटल ये है कि हमें
कम से कम 5 साल तो IMF में रहना है। ठीक, ये फंडामेंटल है, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल ये है कि एक, मैं उसको सुप्रा पार्लियामेंट कहता हूँ, SIFC एग्जिस्ट करेगी, ठीक, जिसमें इदारों का रोल होगा, एक पार्टिसिपेशन होगा इन दी इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है इकोनॉमिक्स की। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न ज़रूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें UAE भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 फैक्टर अगर आप लगाएं इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं, IMF का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं, दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं, अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीज़ों में बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीज़ें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हो, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था, वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे।